जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों और दिग्गजों ने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के ऊपर कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है इंग्लैंड के प्लेयर्स और दिग्गजों ने? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब तक इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट मुकाबले हो चुके हैं और दोनों ने दर्शकों को दिल थामने पर मजबूर कर दिया है। पहला मैच इंग्लैंड ने धमाकेदार अंदाज में जीता, भारत को बुरी तरह हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। उस वक्त क्रिकेट पंडितों से लेकर फैंस तक सभी को लगने लगा था कि शायद इस बार इंग्लैंड भारत को आसानी से रौंद देगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, यहां भविष्यवाणी करना सबसे मुश्किल होता है। और फिर आया एजवेस्टन टेस्ट, जहां भारतीय टीम ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद बहुतों ने नहीं की थी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय युवा ब्रिगेड ने ऐसा धमाका किया कि क्रिकेट जगत सन्न रह गया। भारत ने इंग्लैंड को 337 रनों के विशाल अंतर से हराकर इतिहास रच दिया और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। इस जीत में भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और जुनून साफ झलक रहा था। ऋषभ पंत ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। उनके शॉट्स में आक्रामकता ही नहीं, आत्मविश्वास और क्लास भी था। वहीं मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी ने इंग्लिश बल्लेबाजों को बार बार चौंकाया। लेकिन सबसे बड़ी बात रही युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप का वो घातक स्पेल जिसने इंग्लैंड की रेड ही तोड़ दी। 10 विकेट चटकाकर उन्होंने न सिर्फ अपने करियर की बल्कि भारतीय क्रिकेट की भी एक ऐतिहासिक पारी रच दी। वॉशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल और अन्य युवा खिलाड़ियों ने भी जिस तरह से टीम में योगदान दिया, उसने ये साबित कर दिया कि ये भारतीय टीम सिर्फ टैलेंट से नहीं, दिल और जज्बे से भी भरी है। शुभमन गिल की शान लेकिन प्रेरणादायक कप्तानी में ये युवा ब्रिगेड किसी तूफान से कम नहीं दिख रही। अब निगाहें टिकी हैं तीसरे टेस्ट पर, जो 10 जुलाई से क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह सिर्फ एक और टेस्ट मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज की दिशा और दशा तय करने वाला मुकाबला है। अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो सीरीज में 2-1 की बढ़त के साथ मानसिक दबाव इंग्लैंड पर होगा। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम वापसी करने के लिए जानी जाती है और खासकर लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड हमेशा से शानदार रहा है। एक और युवा भारत की लहर है जिसमें ऊर्जा, आत्मविश्वास और निडरता है, तो दूसरी ओर इंग्लैंड का अनुभव, उनका घरेलू माहौल और इतिहास का दबदबा। ये टकराव अब एक साधारण मुकाबला नहीं रह गया, बल्कि ये एक टेस्ट ऑफ कैरेक्टर बन चुका है। तीसरा टेस्ट मुकाबला निश्चित तौर पर एक महायुद्ध की तरह होगा, जिसमें हर गेंद, हर रन, हर विकेट मायने रखेगा। फैंस के लिए ये मैच एक ऐसा अनुभव होगा जिसे वे सालों तक याद रखेंगे। लेकिन अब तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले केविन पीटरसन ने बात करते हुए साफ कहा, ये वही भारत नहीं है जो दबाव में बिखर जाता था। अब ये एक नई पीढ़ी है जो आक्रामक है, आत्मविश्वासी है और इंग्लैंड की सरजमियों पर आकर आंखों में आंखें डालकर खेलती है। शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटती। खास तौर पर आकाशदीप जैसे युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि भारत का फ्यूचर कितना खतरनाक होने वाला है। अब तो बुमराह की भी तीसरे टेस्ट में वापसी हो जाएगी, तो ऐसे में इंडिया की टीम और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पीटरसन ने यह भी कहा कि लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को भारत से सावधान रहना होगा, क्योंकि अब वो भारत से नहीं, भारत के आत्मविश्वास से लड़ रहे हैं। जिसके बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि इस वक्त भारत की बेंच स्ट्रेंथ इंग्लैंड से कहीं ज्यादा मजबूत है। आप रोहित, विराट, शमी जैसे खिलाड़ी नहीं देख रहे, फिर भी भारत इंग्लैंड को उसी की जमीन पर 337 रन से हराता है। ये मामूली बात नहीं है। भारत की बेंच से जो खिलाड़ी निकल रहे हैं वो टेस्ट मैच विजेता बनकर सामने आ रहे हैं। अगर इंग्लैंड को अगला टेस्ट मैच जीतना है तो उनको सबसे पहले तो शुभमन गिल को आउट करना होगा, नहीं तो इंग्लैंड जीत की उम्मीद भूल जाओ। वॉन ने खासतौर पर ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ की और कहा कि इन खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे ये कई सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हों। वहीं नासिर हुसैन ने कहा कि टीम इंडिया के जज्बे को सलाम। इस भारतीय टीम में वो आत्मबल है जो बड़ी टीमों की पहचान होती है। इंग्लैंड में टेस्ट मैच जितना आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है वो मानसिक मजबूती का प्रतीक है। नासिर ने आगे कहा, भारत की टीम अब सिर्फ स्किल से नहीं, माइंडसेट से मैच जीत रही है। ये बदलाव शुभमन गिल जैसे युवा कप्तानों और कोचिंग स्टाफ की सोच से आया है। अगर इंग्लैंड को सीरीज में जीतनी है तो उन्हें मानसिक तौर पर भी भारत से भिड़ना होगा। आने वाला टेस्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों के अपने बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर वापस आ जाएंगे। वहीं दिग्गजों के अलावा इंग्लिश प्लेयर्स भी खौफ में हैं। उन्होंने भी टीम इंडिया पर बड़े बयान दिए हैं। सबसे पहले टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, जो खुद फाइटिंग स्पिरिट और एग्रेसिव क्रिकेट के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है हमने टीम इंडिया की ऐसी एनर्जी पहले कभी नहीं देखी थी। भारतीय टीम ने एजबेस्टन में जो किया वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था।
वे लड़के मैदान में आग की तरह खेल रहे थे। स्टोक्स ने खास तौर पर आकाशदीप की तारीफ करते हुए कहा, उस लड़के की गेंदबाजी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो तेज है, सटीक है और जुनूनी है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर इंग्लिश पिचों पर। लॉर्ड्स में हमें आकाशदीप से बचकर रहना होगा, नहीं तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। क्योंकि लॉर्ड्स की पिच और ज्यादा खतरनाक होने वाली है और इस बार तो उसके साथ बुमराह भी होगा, तो हमारे लिए टफ चैलेंज रहने वाला है। स्टोक्स ने लास्ट में कहे, हमने भारत को हल्के में नहीं लिया था, लेकिन शायद ये सोच रहे थे कि एजबेस्टन भी पहले टेस्ट जैसा ही होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पलटवार किया वो किसी चैंपियन टीम की पहचान है। वहीं इंग्लैंड के आक्रामक ओपनर बन डकेट ने कहा कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। हमारी टीम लास्ट मैच में हारी जरूर है, लेकिन हमारी टीम कमबैक करना जानती है। बाकी मैं टीम इंडिया की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने पहला टेस्ट हारने के बाद जो कमबैक किया वो शानदार था। खास तौर पर भारत की गेंदबाजी लाजवाब थी। मैंने कई अच्छे स्पेल्स देखे हैं, लेकिन आकाशदीप और सिराज की जोड़ी ने हमें ऐसा फंसा दिया जैसे हम नेट्स में नहीं किसी तूफान के बीच में थे। अब तो तीसरे टेस्ट में उनके सबसे बेस्ट बॉलर बुमराह भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी गेंदबाजी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन हम भी हमारी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगे। हमने हमारी पूरी तैयारी कर ली है तीसरे टेस्ट के लिए। बाकी जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही टीम जीतेगी। आगे उन्होंने कहा, यह भारत की वही टीम नहीं है जो दबाव में ढह जाती थी। ये नई जनरेशन है जो डरती नहीं, जवाब देती है। हम लॉर्ड्स में उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। जिसके बाद इंग्लैंड के युवा और भरोसेमंद मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने कहा, अगर मैं ईमानदार रहूं तो हम चौंक गए थे। हमने इतनी मजबूत वापसी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन भारत की जीत पूरी तरह डिजर्व थी। जिस तरह से इंडिया ने हमको एजबेस्टन में हराया, मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, लेकिन जो गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने की उसने हमको चौंका दिया। उन्होंने बता दिया कि हमारे लिए ये सीरीज इजी नहीं होने वाली है। भारत की इस बार गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों काफी कमाल की है। खासतौर पर उनके कप्तान शुभमन गिल उन्हें फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अगर हमको आने वाले मैचों में इंडिया को हराना है तो उनको आउट करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो आउट नहीं हुए तो मैच एक तरफा कर देंगे। ब्रुक ने आगे यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं की तारीफ करते हुए कहा, इन खिलाड़ियों में वही जोश है जो हम इंग्लैंड में लाना चाहते थे। जायसवाल का टेम्परामेंट और सुंदर का ऑलराउंड प्रदर्शन, वो सब ये दिखाता है कि भारत सिर्फ नाम नहीं, तैयार प्लेयर्स के साथ आया है। ब्रुक ने यह भी कहा कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। हमारे पास अनुभव है, लेकिन अब हमें अपनी अप्रोच में थोड़ा ठहराव लाना होगा। भारत के खिलाफ सिर्फ आक्रामक क्रिकेट काम नहीं करेगा, हमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। हमें अपना बेसबॉल रवैया बदलना होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान देखने को मिले हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स और दिग्गजों से। बाकी आपके हिसाब से तीसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रिकेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।